श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता एक धर्म समुदाय के लिए नहीं है, बल्कि भगवद गीता से समस्त मानव जाति का कल्याण होता है। सबको लाभ पहुंचाने वाला ग्रंथ है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा उनके प्रिय शिष्य एवं प्रिय मित्र अर्जुन को दिए गए इस ज्ञान से उनके सभी संशय दूर हुए, उसी प्रकार हमें भी भगवद गीता का पाठ करके एवं उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन के सभी संशयों को दूर कर लेना चाहिए या अपना जीवन सफल बना लेना चाहिए। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तो अभी हम श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 57 का पाठ करेंगे। या सर्वत्र अनभिस्नेहा तथा तथा प्राप्य शुभाशुभम, ना अभिनंदति ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या सर्वत्र अनभिस्नेहा तथा तथा प्राप्य शुभाशुभम, ना अभिनंदति ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछा था, हे केशव, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? वह व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, वो कैसे बोलता है, कैसी बातें करता है, भगवत भक्त कैसे आचरण करता है? तो भगवान ने अर्जुन की बातों का उत्तर दिया। इससे पहले आपको बताया कि हर व्यक्ति के कुछ न कुछ अलग अलग लक्षण होते हैं। जैसे कोई विद्वान होगा तो उसके कुछ अलग लक्षण दिखाई देंगे, और कोई धनी होगा, पैसे वाला होगा तो उसके अलग लक्षण होंगे। कोई रोगी है तो उसके कुछ अलग लक्षण होंगे। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है, आध्यात्मिक चेतना में रमण करने वाला व्यक्ति है, वो स्थित प्रज्ञ है। तो वो क्या बातें करता है, कैसे बैठता है, उसका आचरण कैसा होता है? तो यहाँ भगवान कहते हैं अर्जुन से कि ऐसा स्थित प्रज्ञ व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता, सुख में बहुत उछल कूद नहीं मचाता, मान और अपमान में सम बना रहता है। तो आगे भगवान उसी बात को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, या सर्वत्र अनभि स्नेहा, जो सर्वत्र यानी सभी व्यक्तियों के प्रति यानी अनभि स्नेहा किसी खास व्यक्ति से लगाव नहीं रखता। वैसे तो लगाव सभी से सम मात्रा में ही रखता है। जैसे एक सुंदर बगीचे में गुलाब के फूल खिले हों और उन फूलों की सुगंधी सभी को बराबर मात्रा में ही मिलती है, चाहे कोई नास्तिक हो या कोई आस्तिक हो। वैसे ही जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, जो प्रकृति के गुणों से ऊपर उठ चुका है, उसका सहज स्वभाव होता है करुणा, प्रेम, स्नेह। आप ऐसे भी कह सकते हो कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति पक्षपात नहीं करता। तथा तथा प्राप्य शुभाशुभम, जो भी उसके जीवन में शुभ और अशुभ घटनाएं घटती हैं, जैसे मानो किसी ने उसके साथ द्वेष किया तो भी वह स्थित प्रज्ञ व्यक्ति उसे द्वेष नहीं करता, कोई अभिशाप या श्राप नहीं देता। और जो व्यक्ति उसका शुभ करता है उसके प्रति भी उसका इंटेंस लगाव नहीं होता, बल्कि वो शुभ करने वाले के साथ शुभ व्यवहार करता है, लेकिन साथ ही साथ वह स्थित प्रज्ञ बना रहता है, क्योंकि वह जानता है कि मैं कौन हूँ। आत्मनैव आत्मा तुष्टा, वो आध्यात्मिक चेतना के कारण 24 घंटे आत्मानंद में रमण करता है। एक संसारी व्यक्ति की चेतना एक पेंडुलम की तरह डोलती रहती है सुख और दुख के बीच में। आध्यात्मिक व्यक्ति हमेशा आनंद में रहता है, क्योंकि हमारे जीवन में दुखों का कारण है राग और द्वेष। जिससे हम राग करते हैं उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, इच्छा रखते हैं। जिनसे हम द्वेष करते हैं उन्हें भगाने की चेष्टा रखते हैं, उनको मिटा डालने की आकांक्षा होती है हमारी। लेकिन आकांक्षा चाहे पकड़ने की हो या छोड़ने की हो, दोनों ही परिस्थिति में व्यक्ति अशांत बना रहता है। लेकिन जब चेतना सम अवस्था में होती है, भगवान के चरणार बिंदों में स्थित होती है, और जो भी उसके जीवन में प्रारब्ध के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां उपस्थित हुई हैं, उनमें वो संभाव बना रहता है। ना भी नंदती ना द्वेष्टि, कुछ शुभ घटित हो जाए, कोई प्रशंसा कर दे उसकी, उसमें भी वो फूलता नहीं है। कहते हैं ना कि फूले ना समाना, वो फूले नहीं समाता, ऐसा नहीं है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसे स्थित प्रज्ञा व्यक्ति की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। अनुवाद करेंगे अब हम इसका। जो मनुष्य सभी में स्नेह रहित यानी सहज करुणा तो करता है, पर किसी कारण से नहीं, तथा अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों को पाकर ना तो ज़्यादा प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर है। जैसे कभी कभी घर में एक शुभ घड़ी आती है, मानो एक बच्चे का जन्म हुआ, ये तो शुभ हो गया, लेकिन देखा जाता है कभी कभी उसी घर में किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है या बच्चे के पिता की मृत्यु हो गई।
तो एक तरफ शुभ समाचार और दूसरी तरफ अशुभ समाचार। तो इस मृत्युलोक या संसार का यही स्वभाव है। शुभ और अशुभ, सुख और दुख, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति इससे विचलित नहीं होते। ये भौतिक जगत द्वंद्व से भरा हुआ है। तो कोई व्यक्ति अगर सुख चाहता है, आनंदित रहना चाहता है 24 घंटे, तो उसे इस भौतिक जगत में सुख की तलाश नहीं करनी चाहिए। यहाँ आपको सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका नाम ही दुखालय है, बल्कि आध्यात्मिक जगत में रमण करना चाहिए। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बैठता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि शरणम हरि शरणम।